हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए एग्जाम कार्यक्रम के अंदर बदलाव के बारे में, पैटर्न को लेकर, इसके साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा के अंदर जीके और जीएस के बारे में, साथ ही एक बड़ी अपडेट और आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है जो कि संबंधित है भ्रम में न रहें छात्र, ऐसा कहना है अध्यक्ष का। साथ ही हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है आप सभी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। साथ ही साथ एक अपडेट और है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर प्रवेश पत्र के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि ये परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को होने जा रही है। किस्मत से आप सभी कह सकते हैं 16 और 17 को परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि किस्मत की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग 7 साल में बना है और जैसे तैसे कोई परीक्षा कराने की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि परीक्षा को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट करना। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रही थी कि इस परीक्षा को लेकर जो आप सभी के एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर 7 दिन पहले जारी करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि आजकल ज़्यादा जल्दी पहले एडमिट कार्ड नहीं जारी किए जाते हैं। और ये क्यों नहीं किया जाता है, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया जाता है। ज़्यादा जल्दी एडमिट कार्ड जब आ जाते हैं तो लोगों को समय मिल जाता है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाने का, जुगाड़ लगाने का, धांधली करने का। ऐसा माना जाता है, मैं नहीं कह रहा इस बात को, ठीक है। लेकिन अब 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता जुगाड़ लगाने का। अब ये जुगाड़ फिर भी लग जाती है, पता नहीं क्या बात है, जुगाड़ तो हर जगह लग जाती है। चलिए, मैंने आपको बता दिया जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं 7 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड देख सकेंगे। जल्दी इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग नोटिस भी जारी कर देगा। अब परीक्षा में ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, 12 दिन का समय है, 4-5 दिन और इंतजार करो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि ये परीक्षा कब तक होगी और क्या ये परीक्षा दी गई तारीखों पर हो पाएगी जो कि मई और जून रखी गई है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह आप सभी के सामने है वो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा। ये बात पूरे तरीके से सच है कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम जो आप सभी का देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पर। क्योंकि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा सही तरीके से, शांति तरीके से सफल आयोजित हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को भी आयोग बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं उन्हीं तारीखों पर कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कोई कोताही बरती जाती है, नुकसान हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं कहना भी नहीं चाहता, तो फिर यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए जो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी और 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब देखना होगा कि आयोजित हो पाती या नहीं। जो भी अपडेट होगी वो तो आप सभी को मैं दे दूंगा। एक सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिल रहा था टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर, वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा था टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पैटर्न को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसको लेकर मुझे कमेंट भी किए। कई बार अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर मुझे ईमेल किए गए, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार ये इस प्रकार के कमेंट करते थे कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए कि क्या टीजीटी पीजीटी के अंदर जीके जीएस लागू होगा। और इस प्रकार के जो कमेंट है वो कई दिनों से मेरे सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं जिन अभ्यर्थियों को इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे, उसमें से कुछ कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट आप सभी के सामने रखे हैं। कई अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार के सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए कि आखिर जो 30 क्वेश्चन वाला जीके जीएस है वो क्या इसमें पूछा जाएगा। कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 जिसकी परीक्षा 25 में होने जा रही है उसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे या नहीं। यदि आएंगे तो कितने आएंगे और नहीं आएंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, असल में जो आपके जीके जीएस का जो पार्ट है ना, इसकी बात कहाँ से निकली थी। इसकी बात इसलिए निकली थी कि ये बताया गया था
कि जो टीजीटी पीजीटी का पैटर्न है उसमें बदलाव किया जाएगा और इसमें बदलाव कुछ ऐसा किया जाएगा कि उसको एलटी ग्रेड की तरह बनाया जाएगा। एलटी ग्रेड की तरह। अब एलटी ग्रेड में क्या होता है, जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो आते हैं और टीजीटी पीजीटी में अब तक जितनी भी परीक्षा हुई है उसमें आपके जो जीके जीएस का पार्ट है वो नहीं पूछा गया है। अब बात सीधी सी ये है कि क्या 2022 की परीक्षा के अंदर जीके जीएस आएगा? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निकाला गया था वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था। परीक्षा करवा रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियम है उन्हीं नियम को फॉलो करते हुए इस परीक्षा को करवाना है। यानी कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 में हुआ है वही आपका टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी ना बदलाव होगा, ना इंटरव्यू को लेकर कुछ चीज़ें होंगी, ना जीके जीएस आएगा, ना ही कोई मेरिट को लेकर बदलाव होगा। जो होना है जो होना है वो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में होगा, चाहे वो नई टीजीटी पीजीटी 2022 में आ जाए या 26 में आ जाए। ठीक है, वो किस में देखने के लिए मिलेगा, वो नई भर्ती में होगा। पुरानी भर्ती के अंदर इस प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो पुरानी भर्ती निकाली गई थी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से निकाली गई थी और ऐसे में बहुत सारे कहीं न कहीं जवाब भी थे। मैंने इसके बारे में खुद जो स्पष्ट जानकारी लेने के लिए अध्यक्ष से भी पूछा कि सर इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कभी-कभी पूछते हैं, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कन्फर्मेशन चाहता हूँ ऑफ़िशियली। तो यहाँ पे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, कोई भी आपके पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोशिशें यही होगी कि जो आपका पुराना विज्ञापन निकाला गया है, उसी विज्ञापन के नियमों को फॉलो करते हुए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करवाई जाए। अगर भविष्य में कोई बदलाव होता है तो वो बदलाव जो होगा वो नई भर्ती के विज्ञापनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पुरानी भर्ती में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंने आपको पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से दे दूंगा और कोई खास बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि वीडियो बना करके आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कंफर्म कर दो। देखो अभी तो मई और जून में होने की संभावना बनी हुई है। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर। अब वो दुआएं करो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सकुशल संपन्न हो जाए जिससे कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा भी जल्द आप सभी के सामने आयोजित हो सके। नई और बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।